गाइज वेलकम टू न्यू व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं जयपुर वाया बस। तो चलते हैं सीधा बस स्टैंड पर। बस स्टैंड से हम आगे की जर्नी शेयर करेंगे आपके साथ, तो बने रहिए चैनल पर। हाय गाइज वेलकम टू द व्लॉग। आज हम जा रहे हैं जयपुर वाया बस। तो हम रवाना हुए छबड़ा से बस से। बारिश का सीज़न था इसलिए बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, तो बीच बीच में कुछ जगह भी आई जो छबड़ा से थोड़े से आगे ही आ जाती हैं। और फिर आई एक बहुत बड़ी नदी जिसको थोड़ा सा सीन कैप्चर किया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी बह रहा था। पुलिया से वो हम निकले। फिर आए खेत जिनमें धान की बुवाई हो रखी थी और पानी भरा हुआ था क्योंकि पानी में ही धान की फसल अच्छी होती है। फिर वहाँ से थोड़ा सा निकलने के हम रुकते हैं एक बस स्टैंड पर। बस स्टैंड पर बस के बाहर से कुछ ऐसा सीन दिख रहा था जहाँ कुछ स्टॉल्स थी जिन पर पान बीड़ी, पान मसाला, जर्दा वगैरह मिल रहा था। नाश्ते के सामान भी थे, पानी की बोतलें भी ली। जिस सवारी को जो चीज़ चाहिए थी वो लेके बैठ गए बस में। फिर हम लगभग 100 किलोमीटर चलने के बाद हमने ली एक बाइक। तो 50 किलोमीटर हमें बाइक से चलना था क्योंकि कोटा जाने के लिए हमने रास्ते से ही बाइक ले ली थी जहाँ से 50 किलोमीटर था कोटा। और बारिश का मौसम है तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, बहुत ज़्यादा गहरे बादल थे, कभी भी बारिश आ सकती थी। और यहाँ भी खेतों में पानी भरा हुआ है क्योंकि यहाँ भी धान की बुआई होती है। और जब ऊपर देखा तो बहुत ज़्यादा बादल थे, पानी कभी भी आ सकता था, इसीलिए हमने थोड़ा तेज़ चलना पड़ा। और एक तरह से डर भी लग रहा था कि कहीं बारिश ना आ जाए, रास्ते में हमें रुकना पड़े क्योंकि बीच में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। तो बाइक से चलते हुए हम पहुंचे कैथून, जहां गायों ने कब्जा कर रखा था रोड पर। हमें साइड से होकर गुजरना पड़ा क्योंकि सभी साधन साइड से निकल रहे थे, बीच से उठने का नाम नहीं ले रही थी। कैथून को पार करने के बाद हम पहुंचे कोटा, जहां से सबसे पहले हम पहुंचे डीसीएम सर्किल पर। डीसीएम सर्किल पर रात का सीन था, रात में लाइटें जल रही थी क्योंकि रात हो गई थी वहाँ पहुँचते पहुँचते। तो डीसीएम सर्किल को पार करते हुए हम पहुँचे डीसीएम टू एरोड्राम जाने वाले रोड पर। तो एरोड्राम जाने वाला रोड हमने लिया, तो उस पर ब्रिज आता है बीच में। तो ब्रिज का थोड़ा सा सीन देखने के बाद हमें दिखता है आलूवालिया मॉल। आलूवालिया मॉल रात में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था क्योंकि यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी हो रही थी और मौसम बहुत अच्छा होने के कारण बहुत अच्छा देखने को मिल रहा। और फिर मॉल को पार करने के बाद थोड़े से आगे जाते हैं, हम पहुँचते हैं एरोड्राम के पास वाली सर्किल पर जहाँ 4 घोड़े लगे हुए हैं। फिर वहाँ से थोड़े आगे निकलने के बाद हम पहुँचते हैं एरोड्राम पर, जहाँ आज लाइटें बंद थी। नहीं तो लाइटों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये चौराहा, लेकिन कुछ खराबी होने की वजह से लाइटें बंद थी। तो हम तो वहाँ से क्रॉस होते हुए निकलते हैं केएसटी की तरफ। केएसटी रात में काफ़ी खूबसूरत लगता है, कोटा वालों को सब पता है, जो घूमने जाते हैं उनको पता है। रात में पानी में नज़ारा बहुत खूबसूरत दिख रहा था और मौसम बहुत सुहाना हो रहा था। जहाँ से हम पहुँचे स्टेशन पर, और स्टेशन पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ कुत्ते और इंसान सब एक साथ बैठे हुए थे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा होने का रीज़न था क्योंकि हम बैठे थे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। और 1 पर आती है सभी गाड़ियाँ जो ज़्यादातर बहुत दूर दूर जाती है वो गाड़ियाँ। तो यहाँ बहुत भीड़ होने के कारण हम एक तरफ बैठ गए, थोड़ी देर आराम किया क्योंकि हमारी ट्रेन थी लेट। हमारी ट्रेन थी लगभग 12:45 बजे और हम पहुँच गए थे 8:30 बजे। तो हमें 3-4 घंटे का इंतज़ार करना पड़ा। फाइनली किसी की ट्रेन आई, तो ट्रेन पर सकरनी लिखा हुआ था क्योंकि ट्रेन वाले भी आजकल घाटा रिकवर करने के लिए प्रचार करने लगे हैं। तो किसी की जो ट्रेन थी वो बैठने वाले थे सवारियां उसमें। पर फाइनली हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर लग गई थी, तो हम जा रहे थे हमारे केबिन में, लेकिन कुछ लोगों को भाग कर ट्रेन पकड़नी पड़ी। फिर पहुंचे हम जयपुर जंक्शन पर। तो रात में कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा था क्योंकि हम रात में ही पहुंच चुके थे। फिर वहाँ से लिया हमने ऑटो। तो सोचा हमने कि कहीं घूमने चलते हैं, लेकिन भैया के ऑटो की गैस ख़त्म हो गई थी। तो हम गैस भरवाने के लिए रुक गए पेट्रोल पंप पर। तो थोड़ी देर में उन्होंने सीएनजी भरवाई, लगभग 5 से 10 मिनट लगे, हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद हम निकले एक अंडरपास से होते हुए, जहां से हम पत्रिका गेट के लिए हमने ऑटो बुक किया था। तो थोड़ी देर चलने के बाद, लगभग 7 से 8 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुँच गए पत्रिका गेट पर, जहाँ पर पत्रिका गेट का नज़ारा काफ़ी देखने लायक था। जहाँ हम दोनों ने थोड़ी देर फ़ोटो शूट किया, पत्रिका गेट को पूरी तरह से देखा, अच्छी तरह से घूम कर आए पत्रिका गेट में। पत्रिका गेट के पीछे थोड़ा सा पार्क भी बना हुआ है। तो हम पहुँचे थोड़ी देर बाद पार्क में। तो पार्क के साइड से हमने पत्रिका गेट का अंदर का शूट भी कैप्चर किया। अंदर से काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वहाँ कुछ बच्चे स्केटिंग कर रहे थे। स्केटिंग हमने सिर्फ आजकल देखी ही थी, लेकिन यहाँ छोटे बच्चे स्केटिंग कर रहे थे तो काफ़ी खूबसूरत लग रहे थे वो बच्चे, और बहुत अच्छे से वो कर पा रहे थे क्योंकि एक ट्रेनर था। और फिर हमने अंदर से भी शूट किया गेट को, क्योंकि ये अंदर से और ज़्यादा खूबसूरत। अंदर की साइड बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, वहीं लिखा हुआ था राजस्थान। तो हमने राजस्थान को भी कैप्चर किया पूरा, क्योंकि राजस्थान पत्थर से लिखा हुआ था। पहली बार देखा हमने पत्थर से लिखा हुआ, नहीं तो हमेशा पेंटिंग या कहीं
प्लास्टिक से लिखा हुआ आता है। फिर अंदर एक दीवार थी जिस पर 3D पेंटिंग्स बनी हुई थी, पत्थरों पर डिज़ाइनें बनी हुई थी। उसको कैप्चर करने के बाद हम पहुँचे पार्क में, जहीं पीछे ही पार्क बना हुआ है। पार्क में छोटी छोटी छतरियाँ बनी हुई थी, वहीं एक आंटी वॉकिंग कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। मॉर्निंग वॉक पर चल रही थी, तो उसे क्रॉस करने के बाद हम पार्क देखने के लिए निकले। वहाँ नई नई किस्म के पौधे दिखे हमें, नए नए किस्म के फूल दिखे, कुछ बड़े बड़े पेड़ भी थे वहाँ। तो कुछ अच्छे अच्छे प्रजाति के फूलों को और पत्तियों को, छोटे छोटे पौधों को देखने के बाद हम पार्क में थोड़ी देर घूमे। वहीं हमने दिखा एक मंदिर, तो मंदिर था राधा कृष्णा जी का। तो मंदिर पर हमने दर्शन किए, अच्छे से भगवान को ढोक दिया। वहीं पुजारी जी प्रसाद दे रहे थे तो प्रसाद भी लिया। फिर हम वहाँ से निकल कर बाहर आ गए। फिर बाहर आने के बाद फिर से हमने थोड़ा सा व्यू कैप्चर किया बाहर का। फिर हम पहुँचे तोरण गेट पर, क्योंकि तोरण गेट भी उसकी के दूसरे हिस्से पर बना हुआ है। एक साइड पर तोरण गेट है, एक साइड पर पत्रिका गेट है। तो तोरण गेट इतना बड़ा है कि तोरण गेट को एक बार में कैप्चर नहीं किया जा सकता है, बहुत बड़ा है, इसीलिए हमें चलकर पूरा वीडियो बनाना पड़ा। और ये लगभग 5 से 6 मंजिल बना हुआ है। 1 2 3 4 5 मंजिल हमें दिख रहा है, यहाँ से 5 मंजिल बना हुआ है। पिल्लर के ऊपर पिल्लर लगाते हुए बहुत ऊंचा कर दिया है। वीडियो में काफ़ी छोटा लग रहा है, लेकिन असलियत में देखें तो बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इसलिए एक बार में वीडियो में नहीं आ पा रहा है। और इसकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है, लगभग इसकी लंबाई 200 फीट से कम नहीं है, 200 से भी ज़्यादा होगी लगभग। तो इस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बड़ा हो सकता है ये। और फिर हमने इस जगह पर थोड़ी देर कुछ वीडियो भी बनाई, कुछ फोटोज भी आज तक वीडियो में देखा था, आज असलियत में देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था और लग रहा था कि हाँ सच में जयपुर आए हम। और फिर वहाँ से हम निकल कर जब जैसी बाहर की रोड की तरफ आए तो बाहर भी कुछ हरियाली थी और नए पौधे लग रहे थे। तो पौधों को भी देखा हमने, नई नई तरह की घास भी उगई हुई थी वहाँ। तो घास और घास के बीच में कुछ नए किस्म के फूल थे, तो फूलों को भी हमने देखा अच्छे से पास जाकर। और फिर वहाँ से हम निकल गए WTP की तरफ। तो WTP बाहर से ऑटो से हमने देखा, वहाँ हम उतरे भी सही, थोड़ी देर हमने फ़ोटो भी लिए, थोड़ी देर हम वहाँ रुके। लेकिन WTP की सिर्फ सफाई चल रही थी क्योंकि खुलने का टाइम नहीं हुआ था। तो हम फिर से ऑटो में बैठकर आ गए। तो ऑटो में बैठकर हमें फिर से स्टेशन की तरफ जाना था, तो हमने वहाँ से ऑटो लिया WTP से। और जैसे हम ऑटो से जा रहे थे तो रास्ते में हमें दिखा बिरला मंदिर। जो बिरला मंदिर दूर से ही काफ़ी खूबसूरत लग रहा था, लेकिन पास से और ज़्यादा अच्छा लगता था। फिर हम पहुँचे मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेट्रो जो सिविल लाइंस वाली मेट्रो है वहाँ से मैं स्टेशन जाना था। तो थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद मेट्रो से गए स्टेशन और स्टेशन से आ गए घर। तो यही था आज का व्लॉग, धन्यवाद।